हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग कल के वीडियो में देखे थे पोइट्री पार्ट, जो कि हम लोग देख रहे थे। पोइट्री पार्ट में हमारा फर्स्ट लेसन था जिसका नाम था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। और इसका हमने कल मतलब कि जो जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है, कल हमने देखा था थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन, ठीक है, और फिर हमने समरी स्टार्ट कर दी थी। तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आप सबके सामने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो कि जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है, जॉन डॉन के द्वारा। ठीक, तो इनका हम लोग आज के वीडियो में इंट्रोडक्टिव पार्ट देखने वाले हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग कल देखे थे कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो कि जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है, ये एक लव पोएम है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि जॉन डॉन, ठीक है, 1522 टू 1631, मतलब कि जॉन डॉन का ये क्या दिया हुआ है, तो लाइफ स्पान दिया हुआ है, जिसमें कि 1522 में इनका बर्थ होता है और डेथ हो जाती है 1631 में, ठीक है। कह रहा द पायनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड, ठीक है, अस्टेरिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल, ठीक है। यानी कि ये पहला मतलब कि यानी कि पायनियर का मतलब होता है अग्रिम, ठीक है। ये सबसे पहला ऐसा कवि बने, ठीक है, जो कि लिरिकल, ठीक है, मतलब कि लिरिकल का मतलब होता है कि गीतमय, ठीक, और फिर से सैटरिकल का मतलब होता है आलोचनात्मक, ठीक है। तो मतलब कि सबसे पहला ऐसा कवि बने कि जो इन्होंने इस प्रकार का मतलब कि पोएम लिखा था, ठीक है। इसलिए इनको बोला जाता है मेटाफिजिकल पोएम, ठीक है, यानी कि आध्यात्मिक इनको बोला जाता है, आध्यात्मिक कवि है ये, ठीक है। फिर कह रहा है कि वाज बोर्न इन लंदन इनटू अ प्रोस्परस रोमन कैथोलिक फैमिली, यानी कि लंदन में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। काफ़ी संपन्न मतलब कि व्यापारी मतलब कि परिवार में हुआ था, कैथोलिक परिवार में हुआ था, ठीक। कह रहा है कि एट अ टाइम, मतलब कि कब हुआ था इनका, कह रहा है कि एट अ टाइम व्हेन इंग्लैंड वाज, ठीक है, अस्टॉसी एंटी कैथोलिक। अस्टॉसी का मतलब होता है विरोध, मतलब कि जिस समय इनका जन्म हुआ था उस समय इंग्लैंड में, ठीक है, कैथोलिक के मतलब कि विरुद्ध में आंदोलन चल रही थी उस समय, उसी समय इनका जन्म हुआ था, यानी कि 1522 में। फिर इसके बाद अगर हम लोग देखें तो कह रहा है कि डन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हीज रिलीजन, ठीक है। उस समय मतलब इनका तो कैथोलिक परिवार में जन्म हुआ था, इसलिए इनको धर्म के लेकर के, इनको रिलीजियस को लेकर के, रिलीजन को लेकर के इन पर फोर्स डाला जाता है, काफ़ी प्रेशर डाला जाता है, दबाव डाला जाता है, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री के उनको निकाल दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उनको निकाल दिया जाता है, तो फिर ये बोल रहा है कि ही स्टडीड लॉ, मतलब कि वो फिर लॉ की पढ़ाई करते हैं, ठीक है, यानी कि कानून की पढ़ाई करते हैं, एंड रीड थियोलॉजी, और थियोलॉजी का मतलब होता है, ठीक है, धार्मिक शिक्षा, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने कानून की पढ़ाई की और धार्मिक शिक्षा भी ग्रहण की है। फिर कह रहा है कि ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड, ठीक है, इन टू नेवल एक्सपेडिशंस एंड बिकम सेक्रेटरी टू अ पावरफुल नोवेल, मतलब कि ये फिर क्या होता है उसके बाद, मतलब कि टू नेवल एक्सपेडिशंस, यानी कि दो नाविक मतलब कि दो समुद्री यात्रा पर निकलते हैं, और उसके बाद इनको मतलब कि पावरफुल मतलब सेक्रेटरी बना दिया जाता है, ठीक है, यानी कि इनको सचिव बना दिया जाता है, ये सचिव बन जाते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अ जॉब ही लॉस्ट, मतलब कि जॉब जो मतलब कि सेक्रेटरी बने वो अपना जॉब को खो भी दिए। क्यों, देखिए क्यों खो दिए, कह रहे कि व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंड टू प्रिजन फॉर सेक्रेटरी मैरिजिंग, ठीक है, मैरिंग हिज पैट्रन्स नेक्स्ट। देखिए उसके बाद क्या होता है, मतलब जैसे इनको जहाँ पर इनका जन्म हुआ, जहाँ पर इनका ये हुआ मतलब कि इनका जॉब लगा, ठीक है, वहीं पर क्या हुआ कि उन्हीं के मतलब कि भतीजी से ये शादी कर लेते हैं, ठीक है, वो भी गुप्त मैरिज कर लेते हैं, मतलब कि सीक्रेटली मैरिंग कर लेते हैं, ठीक है, किसी को पता भी नहीं चलता है। तो यानी कि देखिए इनका नाम जैसा है वैसा इनका काम भी है, ठीक है। जॉन डॉन नाम है, यानी कि डॉन नाम है, तो डन जो है डॉन की तरह भी काम किए हैं, ठीक है, यानी कि जहाँ पर सेक्रेटरी की नौकरी होती है, जॉब होती है, उसी की ये भतीजी से शादी भी कर लेते हैं, गुप्त मैरिज कर लेते हैं, ठीक है।
इसलिए इनको जॉब से निकाल दिया जाता है। अगर नेक्स्ट की बात करें तो फिर नेक्स्ट क्या हुआ, इन 1615 यानी कि 1615 में एट द एज ऑफ 42, मतलब कि इनका उस समय 42 वर्ष के हो चुके थे, ठीक है, डन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन ऑफ, ठीक है, ऑर्डिनेशन ऑफ द एंग्लिकन चर्च एंड सोन बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ हिज टाइम, ठीक है, मतलब कि 42 वर्ष की उम्र में जो डन है यानी कि जॉन डन है, ठीक है, एंग्लिकन चर्च में काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ये बन गए पादरियों में सबसे ज़्यादा महान पादरी बन गए, ठीक है, मतलब ग्रेटेस्ट प्रीचर्स बन गए उस समय। फिर देखिए कह रहा है कि इन लव, ठीक है, लिरिकिज्म डन ब्रोक कम्प्लीटली विद द फेडरेशन और ट्रेडिशन, यानी कि उसके बाद कह रहा है कि डन ने, ठीक है, साधारण बोलचाल में क्या किया कि पेटार्चन जो है परंपरा, ठीक है, ये पेटार्चन परंपरा में सबसे मतलब कि आगे निकल चुके थे, इंट्रोड्यूसिंग एंड इंटेलेक्चुअल एंड कॉलेक्चुअल टर्म, मतलब कि सबकी मतलब कि क्या किए कि आम बोलचाल की भाषा में पेटार्चन परंपरा सबसे आगे निकल गए और सबका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। His love poem used the latest discoveries of science and geography to hammer home a point and combine passion with verbal and intellectual teaching। इसका कहने का मतलब है कि वे अपनी प्रेम कविताओं में, ठीक है, जियोग्राफी और जो साइंस है, मतलब कि हम लोग बोलते हैं भूगोल की आधुनिकतम जो खोज है, ठीक है, उन खोजों में अपने उन्होंने क्या किया, जोड़ने की कला के कारण स्पष्ट मौखिक और व्यंग के रूप में प्रयोग करते थे, ठीक है। फिर देखिए इसके आगे अगर हम बात करें तो कह रहा है कि डन इज़ वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, ठीक है, यानी कि जो जॉन डन है, जॉन डन को सबसे अधिक जाना जाता है उनके सोनेट्स के लिए यानी कि सॉन्ग के लिए, ठीक है। कह रहे कि अस्टायर एंड द एल्गीज और सिमर्स, ठीक है, देखिए सरमन्स है, देखिए अस्टायर्स एंड द एल्गीज एंड सरमन्स, ठीक है, यानी कि ये जो सॉन्ग है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाते हैं। फिर कह रहे हैं जिनाइन पोएटिक फीलिंग्स हार्ट मीटर्स, ठीक है, स्ट्रैंड एंड whimsical इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल हिज पोएटिक क्रिएशंस। कह रहा है कि वास्तविक काव्य भावना, कठोर माप, तनावपूर्ण और सन की तस्वीर उनकी सभी काव्य रचनाओं की विशेषता है, ठीक है। तो इसके साथ ही इनका इंट्रोडक्टिव पार्ट ख़त्म हुआ, ठीक है। आगे हम देखेंगे इसका जो पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है पोएम का उसको।